नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए क्लास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है स्टील और एलॉय स्टील से संबंधित जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। आज इसका ये लास्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया हाई स्पीड स्टील में जो है मुख्य मिश्र धात्विक तत्व कौन सा होता है? जिसमें टंगस्टन होता है। यह जो है उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील में जो है 18:4:1 के अनुपात में जो है मिश्रित होता है। इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है। वहीं इसमें कार्बन की मात्रा जो रखी जाती है 0.7% रखी जाती है। अगला देखते हैं। दिया गया एल्युमिनियम की तुलना में जो है इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो अधिक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हाई स्पीड स्टील मिश्र धातु किस अनुपात में होता है? तो 18:4:1 हो जाएगा, तो यानी 18% टंगस्टन होता है। इसमें भी सही हो जाएगा ये वाला। अगला देखते हैं। दिया गया धातु के शीत कार्यों में संतरे के छिलके बनने की स्थिति को जो है कैसे टाला जा सकता है? तो इसमें जो है महीन रेशेदार इस्पात जो है प्रयोग करके इसको टाला जा सकता है। अगला देखते हैं। दिया गया है स्टिक किस धातु को जो है बना होता है? तो जो है फोर्ज माइल्ड स्टील का बना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चीजल जो है किस धातु का बना होता है? तो चीजल जो है टूल स्टील हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी % मात्रा जो है मौजूद होती है? तो 0.15 से जो है 0.3% तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है उच्चगत स्टील को जो है फोर्ज किया जाता है, तो कौन सा रंग जो है सबसे उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को इंगित करता है? तो पीला हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया स्टील के लिए जो है ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या होता है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार जो है बदलता रहता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्टील रूल जो है किसका बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 0.15 से 0.45 तक कार्बन युक्त स्टील को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अल्प कार्बन स्टील कहा जाता है। 0.8% तक कार्बन वाले स्टील को जो है क्या कहा जाता है? तो एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस बिंदु को जो है यूटेक्टाइड बिंदु भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया इस्पात निम्नलिखित जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा और कार्बन के मिश्र धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। धातु काटने के लिए छेदनी निम्नलिखित जो है किसकी बनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया स्टील बनाने के लिए जो है डायूप्लिक्स प्रक्रिया संयोजन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेसिक बेसेमर एंड एसिड ओपन हर्थ प्रक्रिया हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सभी प्रकार के स्टील के लिए जो है निम्न कांतिक बिंदु जो है कितना होता है? तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है रेसेज और बाल्स जो है किसके बने होते हैं? तो क्रोमियम स्टील हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18/8 स्टेनलेस स्टील में जो है होता है, तो इसमें 18% क्रोमियम होता है, 8% जो है निकेल होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उच्च कार्बन स्टील के फोर्जन तापमान की रेंज जो है कितनी होती है? तो हो जाएगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसमें जो है धातु दिया गया है और गलन तापमान दिया गया। शुद्ध लोहे का जो है लगभग 1528, यानी इसमें एग्जैक्ट जो होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ढलवा लोहा गलन तापमान जो है 1200 से 1250 हो जाएगा। तांबा का जो है 1083 होता है, इसमें 1080 दिया गया है।
पीतल का 900 होता है, शीशा का जो है 327 होता है, टिन का जो है 235 होता है। अगला देखते हैं, दिया गया स्टेनलेस स्टील किन स्टूलों में जो है प्रयोग किया जाता है? तो सर्जिकल टूल में इसको प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टील की संरचना में जो है सीमेंटाइन के दानेदार स्वरूप जो है किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है स्फेरोडाइजिंग हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील को गर्म करने से वह जो है नर्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो है क्या बढ़ जाता है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा ये बढ़ जाता है। हेमेटाइट जो है किसका आयस्क है? तो लोहे यानी आयरन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन से है? तो ये क्रोमियम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दिया गया स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में जो है कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन होता है। इनका परसेंटेज जो होता है 18% का और क्रोमियम हो जाएगा, 8% निकिल होता है, 0.1 से 0.4% तक कार्बन होता है, शेष जो है इसमें लोहा होता है। यह जो है अचुंबकीय और जंगरोधी होता है। स्टील की कठोरता प्रदान के लिए जो है क्या बढ़ाया जाता है? तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। अगला देखते हैं, स्टील में जो है कितना परसेंट तक जो है कार्बन होता है? इसमें 0.1 से जो है 2% तक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया स्टील से जो है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। कौन से उस कार के प्रयुक्त जो है नहीं किया जा सकता है? तो सिलिकॉन हो जाता है, इसको नहीं मिलाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा जो और किसका मिश्रण है? तो ये जो हो जाएगा लोहा और कार्बन का मिश्रण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जर्मन सिल्वर में जो है चांदी का परसेंटेज कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है, तो यानी 0% होता है। जर्मन सिल्वर में जो है तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 35% और निकल जो होता है 15%। इसमें चांदी नहीं होता है। मिश्र धातु में जो है किस पदार्थ का संयोग जो है निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है नहीं किया जाता है? तो मेलिब्डेनम जो हो जाएगा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी कार्बन हो, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड स्टील केस हार्डिंग की जाती है, इसका कोर जो होता है नर्म और चिमड़ापन होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। स्टील में जो है कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे जो इसकी कठोरता बढ़ती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सर्कलिप धातु बनाए जाते हैं, तो स्प्रिंग स्टील के बनाया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा स्प्रिंग मटेरियल नहीं है? तो माइल्ड स्टील जो हो जाएगा ये स्प्रिंग मटेरियल नहीं है। अगला देखते हैं, हाई स्पीड स्टील में कौन सी धातुएं जो है मिलाई जाती हैं? तो इसमें जो है वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, यानी सभी को मिलाया जाता है 18:4:1 के अनुपात में। हाई स्पीड स्टील जो है कब प्रयोग किया जाता है? तो कटिंग टूल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एलॉय स्टील की अपेक्षा कार्बन स्टील का गलनांक जो है कितना होता है? तो कम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेल जो है निम्न किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस्पात की कठोरता मूलतः जो है किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन के परसेंटेज पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील पर एक पतली फास्फेट कोटिंग जो है एनेमलो और पेंट के लिए बेस और प्राइमर का जो है काम करता है, के बनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो पार्कराइजिंग हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेरेनियल कठोरता परीक्षण उपकरण किस आधार की स्टील ग्रेड का जो है उपयोग किया जाता है? तो 5 मिलीमीटर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में जो है सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो हाई स्पीड स्टील हो जाएगा।
स्टील या आयरन वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे जो है कौन सा चैप्टर जो है कराया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।